अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में आज जो हम आपको बड़ी खबर देने जा रहे हैं वो आर्मी चीफ की तैनाती के लिए जो समरी है वो पीएम हाउस पहुंच चुकी है। क्या तफसीलात हम बताएंगे और इस दफ़ा समरी में क्या गैर मामूली है वो भी हम आपको बताएंगे। जबकि ये इस दफ़ा बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन क्यों हुई, तैनाती के अमल में क्या गैर मामूली हुआ जो इससे पहले इस तरह से नहीं हो रहा था पिछले कई सालों से, तो जिस वजह से बहुत ज़्यादा लोगों के जिसे कहते हैं वो आईब्रोज रेज हुई, लोगों के कान खड़े हुए, ये क्या है, ये सब कुछ आज हम आपको कुछ एक्सक्लूसिव मालूमात देंगे। जो बड़ी खबरें हैं वो हम आज आपको देंगे। और अब क्या इस केस में आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, कब अनाउंसमेंट होनी जा रही है, केस का वर्ड यूज़ कर गए हैं, सॉरी, ये जो आर्मी चीफ की तैनाती का अमल है, लेकिन एक तरह से केस ही बन गया पाकिस्तान में। और अब इमरान खान साहब कहाँ पर खड़े हैं ज़रा उनका भी आपको बताते हैं, उनके लॉन्ग मार्च का क्या इंजाम होने लगा वो भी आपको बताते हैं। तो देखिए, अब एक तो ये हुआ है कि जो आर्मी चीफ की हमने आपको बताया जैसे कि तैनाती की समरी वज़ीर आज़म हाउस पहुंच चुकी है, जनरल्स की लिस्ट वज़ीर आज़म हाउस को मौसूल हो चुकी है, जिसके बाद ही इसहाक डार साहब बहुत एक्टिव हुए हैं, क्योंकि मियां शहबाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है उनको तो कोरोना हो चुका है। लेकिन आप देखिए इशू की सेंसिटिविटी और प्रेशर की नोयत कि कोरोना की हालत में मौलाना फजल रहमान कल मियां शहबाज शरीफ साहब से मिले। आप देखिए मौलाना फजल रहमान साहब भी उस एज ब्रैकेट में है 70s में जहाँ पे उनके लिए कोरोना बहुत ख़तरनाक है। मियां शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके लिए भी कोरोना ख़तरनाक है, अल्दो के दोनों अल्हम्दुलिल्लाह वैक्सीनेटेड हैं, लेकिन उसके बावजूद इसमें सोशल डिस्टेंसिंग लोग करते हैं, क्वारंटीन करते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये मीटिंग हुई। तो ये आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि समरी मौसूल हो चुकी है, उस पर बातचीत चल रही है। कल जो साबिक सदर आसिफ जरदारी हैं उनको बयान जारी करना पड़ा कि ये आर्मी चीफ की तैनाती के अमल को पोलिटिसाइज मत करें, ये फौज के इदारे के लिए नुकसानदेह है। तो आप समझ सकते हैं कि ये किस नोयत की सेंसिटिविटी है। और अब आपको हम बताते हैं कि ये क्यों गैर मामूली है। आप देखिए जो इशफाक परवेज कियानी साहब थे उनको अक्टूबर के महीने में वाइस चीफ बना दिया गया था, 2 माह पहले तकरीबन, और फिर नवंबर में 29 नवंबर को जनरल मुशर्रफ ने वर्दी उतारी तो वो आर्मी चीफ बन गए। फिर आप देखिए जब जनरल राहील शरीफ की रिटायरमेंट का वक्त आया और जनरल कमर बाजवा की तैनाती का फैसला हुआ, तो उसमें भी अगर आप डेट्स देखें कि जो समरी थी, जो रिटायरमेंट ऑफ, ये 2 समरियां मूव होती हैं। एक होती है जिसमें उनकी रिटायरमेंट का वो होता है जिसकी फाइनल अप्रूवल और सारी कुछ उसमें चीज़ें वगैरह होती हैं जाती है, और एक होती है लिस्ट जिसमें अगले आर्मी चीफ की तैनाती के लिए कैंडिडेट्स दिए जाते हैं जीएचक्यू की तरफ से। तो आपको इंटरेस्टिंग बात बताएं कि ये जो समरी थी, ये जनरल कमर बाजवा जो पाकिस्तान में आखिरी आर्मी चीफ तैनात हुए हैं, क्योंकि इनको तो दोबारा फिर एक्सटेंशन मिल गई थी 2019 में, तो 2016 में ये समरी 15 नवंबर को मूव हो गई थी जनरल राहील शरीफ की रिटायरमेंट की और अगले चीफ की तैनाती के लिए, ठीक है। और उसके बाद 28 तारीख को, यानी कि 28 नवंबर 2016 को जनरल राहील शरीफ की रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जबकि 26 नवंबर को प्राइम मिनिस्टर जो उस वक्त मियां नवाज शरीफ थे उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा की प्रमोशन का फैसला किया था और उनका नाम अप्रूव करके समरी साइन होने के लिए प्रेसिडेंट को भेज दी थी कि ये अगले आर्मी चीफ होंगे। और फिर 26 नवंबर को ही जो डिफेंस मिनिस्ट्री थी उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा के 4 स्टार होने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था। और फिर इस तरह उन्होंने 29 नवंबर को जाकर चार्ज लिया था, यानी कि प्रोसेस 15 नवंबर से शुरू हुआ था जो लास्ट आर्मी चीफ पाकिस्तान में तैनात हुए थे जब जनरल कमर जावेद बाजवा। बट दिस टाइम अगर आप देखें कि आप अंदाज़ा कीजिए
कि अभी तक वो प्रोसेस उस तरह से फॉर्मली शुरू ही नहीं हो सका। और अब जब हम आपको बता रहे हैं कि समरी पहुंच भी गई है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, उसके बावजूद इतनी खामोशी है कि जो ख्वाजा आसिफ है डिफेंस मिनिस्टर, वो कह रहे हैं मंडे को समरी आएगी, मंडे से प्रोसेस शुरू होगा, ट्यूसडे वेडनेसडे तक आपको नाम पता चल जाएगा। ठीक है, राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जी 1-2 दिनों में आपको आर्मी चीफ का नाम पता चल जाएगा। राना सनाउल्लाह साहब ने तरीके से कंफर्म किया कि समरी हमारे पास आ चुकी है, अब 1-2 दिनों में हम आपको नाम कंफर्म कर देंगे। उसमें अब जरा ये बता रहे हैं कि ये नाम कल शाम तक सामने आ सकता है या परसों तक ये नाम सामने आ सकता है कि कौन पाकिस्तान के अगले आर्मी चीफ होंगे। और इसी के लिए फिर सदर आरिफ अलवी से जाकर मुलाकात की इसाक डार साहब ने और उनको क्लियर किया कि ये हमारे पास समरी मौजूद है, जनरल्स की लिस्ट हम आपको भेजेंगे, आप मजीद डिले नहीं करेंगे, वरना फिर आप जाने और फौज जानेगी जिनकी समरी लेके आप बैठे होंगे। तो सदर आरिफ अलवी ने यकीनन वो मामले की हसासियत और संगीनी दोनों समझते हैं, तो उन्होंने कहा कि जी आप जैसे ही समरी भेजेंगे मैं समरी साइन करूंगा, आपको वापस भेजूंगा और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से नोटिफिकेशन हो जाए जिसका भी होना है। तो अब ये हालात हैं और ऐसे में अब आप कह रहे होंगे कि समरी तो आ गई, तो कौन है जो अगले आर्मी चीफ है। देखें अब लिस्ट में है कौन, मोस्ट सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल है आसिम मुनीर साहब, सेकंड नंबर पे मोस्ट सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल है वो साहिर शमशाद मिर्जा साहब हैं, थर्ड पर लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास साहब हैं, फोर्थ नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद साहब हैं, फिफ्थ नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब हैं और सिक्स नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर साहब हैं। लेकिन आप सीनियरिटी लिस्ट देखें फिर तो अगर पीछे जाए तो सेवन्थ पे लेफ्टिनेंट जनरल चिराग हैदर हैं, एट्थ पे लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम है जो DGI सही भी हैं पाकिस्तान के। तो इस तरह लिस्ट है, लेकिन ये टॉप 5 की लिस्ट है। तो इसमें अब जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये बताया जा रहा है कि ये मोस्ट सीनियर जो लेफ्टिनेंट जनरल होंगे उनको ही आर्मी चीफ बनाने का फैसला किया गया है। तो वो अगर मोस्ट सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल देखा जाए तो वो तो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर बनते हैं। और अब अगर कल परसों या इवन के मंडे ट्यूसडे तक भी इसका नोटिफिकेशन आ जाता है तो वो टेक्निकली उनकी रिटायरमेंट की डेट तो 27 नवंबर बनती है, लेकिन अगर उनका नोटिफिकेशन पहले ही आ जाता है कि वो आर्मी चीफ होंगे तो देन ऑटोमेटिकली वो 4 स्टार बन चुके होंगे और वो कंटिन्यू करेंगे। सिर्फ वो 29 नवंबर को फॉर्मली छड़ी लेकर अपने बैज लगा के आर्मी चीफ के ऑफिस में जाके बैठेंगे, लेकिन उनकी सर्विस कंटिन्यू हो जाएगी, वो 27 नवंबर को रिटायर नहीं होंगे। तो ये सूरत हाल है। इसमें अब देखिए एक फरीक इमरान खान साहब ने बनने की बड़ी कोशिश की, ये लॉन्ग मार्च उनका था ही, स्पेसिफिकली कह रहे वो बार बार इलेक्शन की डेट थे, लेकिन हम आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ये लॉन्ग मार्च सिर्फ और सिर्फ आर्मी चीफ की तैनाती के अमल पर असरअंदाज होने के लिए कर रहे थे। वो हुकूमत के और वज़ीर शहबाज शरीफ साहब के आइनी इख्तियार जिसके तहत उनका सिर्फ प्रोगेटिव है कि वो जिसको चाहें आर्मी चीफ तैनात करें, उसको अंडरमाइन करने के लिए ये लॉन्ग मार्च कर रहे थे। इमरान खान साहब हर हाल में ये लॉन्ग मार्च जो लेफ्टिनेंट जनरल उनको नहीं पसंद उनकी तैनाती को डीरेल करने के लिए कर रहे थे। लेकिन अब जबकि रिएक्शन आना शुरू हो गया और वो एक्सपोज भी बुरी तरह हुए, फिर लोग भी उस तरह से उनके लॉन्ग मार्च में नहीं, वो वर्क फ्रॉम होम टाइप लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, तो उसके बाद अब वो कॉर्नर हो गए। तो अब जो सिचुएशन है वो है कि इमरान खान साहब आज जो वो कह रहे हैं कि मैं अपने लॉन्ग मार्च का ऐलान करूंगा, तो अब जराए दो तरह के जो PTI में चीज़ें ज़ेरे गौर हैं, ये भी हम आपको बताएं। बड़ी खबर है कि मोस्ट लाइकली या तो इमरान खान साहब आज लॉन्ग मार्च के खात्मे का ऐलान कर देंगे
इस एक्सक्यूज़ के साथ कि उनकी डॉक्टर्स ने उनको मज़ीद रेस्ट की इजाज़त दी है तो वो नहीं आ सकेंगे उधर तकरीर के लिए, फलान है, ये है, वो है, या फिर ये लॉन्ग मार्च रावलपिंडी में ही इख्तिताम पजीर होगा, ये इस्लामाबाद आएगा ही नहीं। तो ये हालात हैं, इसके अंदर हम आपको अपडेट करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। लेकिन हमने आपको बता दिया है पूरी जिम्मेदारी से कि समरी मूव हो चुकी है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के पास समरी है, लेफ्टिनेंट जनरल्स की लिस्ट है, अब सिर्फ उसके ऊपर टिक होकर कि कौन से लेफ्टिनेंट जनरल पाकिस्तान के आर्मी चीफ होंगे। फैसला हो चुका है कि कौन से लेफ्टिनेंट जनरल पाकिस्तान के आर्मी चीफ होंगे, लेकिन वो मोस्ट सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल होंगे। वो टिक होकर वो समरी अब सिर्फ प्रेसिडेंसी में जानी है कि साइन कीजिए, और उसके बाद प्रेसिडेंसी से वो समरी आएगी वापस, और वहाँ से फिर वो डिफेंस मिनिस्ट्री को भेजी जाएगी, और फिर वहाँ से नोटिफिकेशन हो जाएगा कि कौन है, और फिर उसके बाद सबको हमें इल्म हो जाएगा, फॉर्मली इल्म हो जाएगा कि कौन पाकिस्तान के आर्मी चीफ है। अभी तक तो हम सब लोग ज़राए की बुनियाद पर, अपने ज़राए की बुनियाद पर ये दावा कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त 110% श्योरिटी के साथ पाकिस्तान पूरे को क्लैरिटी होगी कि कौन पाकिस्तान के अगले आर्मी चीफ हैं। और सबसे ज़्यादा जिनको पड़ी हुई है कि कौन पाकिस्तान के अगले आर्मी चीफ हैं वो हैं इमरान खान साहब, तो उनको भी पता चल जाएगा कि कौन पाकिस्तान के आर्मी चीफ है। खैर उनको तो उसी वक्त पता चल जाएगा जैसे ही प्रेसिडेंट साहब समरी की शक्ल देखेंगे, तो वो साइन करने से पहले भी जिसको बताएंगे कि कौन अगला आर्मी चीफ है वो इमरान खान साहब ही होंगे। तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।